हरे कृष्ण। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 5 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मैंने पहले वाले 2 ओरेकल देख लिए हैं, तो हमें 5 कार्ड्स चुनने हैं। 5 कार्ड्स चुनते हैं। ओके, क्या चल रहा होगा उनके दिल में। ओके, दिलो दिमाग में नहीं, दिल में सिर्फ दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो ये 5 कार्ड्स तो आ गए। ठीक है, दिल में बहुत कुछ चलता रहता है, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं। लगता है कि चलो ये बात किसी के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ या जिसके साथ हम कंफर्टेबल हो, और वो आप भी हो सकते हैं। हालांकि शायद आपसे भी कुछ शेयर ना कर पाए, डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, और आ गए 5 कार्ड्स। तो 5 कार्ड्स तो आ गए। अब देखते हैं फाइनली रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, तो 5 कार्ड्स आए यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो क्या है यहाँ पे पहला जो ओरेकल देखे। ओके, आज जो थोड़े से है वो मिजरेबल फील कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक कुछ खटास है उनके दिल में। ओके, किसी बात को लेके तूफ़ान मचा हुआ है उनके दिल में। ओके, किसी बात को लेके मतलब दिल में तूफ़ान उठा हुआ है और अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। ओके, किसी बात की टेंशन है उनको, मिजरेबल फील कर रहे हैं। शायद आपके बारे में फील कर रहे हो। ओके, एंड मे बी समथिंग अबाउट यू कि क्या आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत तो नहीं होने वाली। द पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक ये होने के लिए शायद शुरुआत हो चुकी है। ओके, एंड क्योंकि सैटरडे संडे हो गया। ओके, तो इन 2 दिनों में इस व्यक्ति के दिल में काफ़ी कुछ चल रहा है। ओके, एंड जो सबसे ज़्यादा चल रहा होगा उसके दिलो दिमाग में वो ये है कि क्या है आपके लाइफ में। ओके, तो वो आपको खूबसूरत मानता है, हसीन मानता है। आपके पास वो सब है जो किसी को अट्रैक्ट कर सके। एंड शायद रिसेंटली उसने आपको किसी के साथ बात करते हुए सुना है, देखा है, या फिर उसको लग रहा है कि यू हैव स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद समवन। तो ऐसा शायद उसको लग रहा है क्योंकि जो लास्ट आपने बात की थी इनसे, ओके, और पहले जब आप बात करते थे उसमें आप उनको थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे गया है। एंड क्योंकि इनका जो दिल है वो हमेशा सोचता रहता है, तो वो सोच रहा है कि कहीं कोई अलग बात तो नहीं है। समवन्स न्यू इन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो ऐसा इनको लग रहा है और इस बात से वो परेशान हो गए हैं। ओके, एंड ये भी रीज़न हो रहा है कि मे बी ये व्यक्ति जो है वो आपसे थोड़ा बर्ताव जो है इसका वो बुरा चल रहा है। मतलब आपसे खुल के बात नहीं करता एंड टेंशन में रहता है, एंड कई बार आपके ऊपर गुस्सा होता है, चिल्लाता है, या फिर आपको मिसट्रीट करता है। तो ये फीलिंग भी उसको तकलीफ़ देती है। लेकिन कैसा है ना कि मे बी ही इज़ वेरी पॉजेसिव अबाउट यू, कुड बी पॉजेसिव अबाउट यू। लेकिन डर भी है इसको कि शायद वो कोई दूसरा ना मिल जाए। ये होता है। तो इंसान फिर क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपता है उसके ऊपर।
फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की गलत संगत ना पड़े, इसके लिए तू होमवर्क कर, बाहर नहीं जाना, खेलने का नहीं, यहाँ पे ही रहो, उसके ऊपर बहुत कुछ थोपते रहते हैं ये, क्योंकि उसके ऊपर उनको बहुत प्यार है और वो नहीं चाहते कि वो किसी गलत संगत में पड़े। खेलने यहाँ किसी ने कुछ उल्टा सीधा सिखा लिया या फिर किसी ने मारा पीटा, तो इससे अच्छा है वो घर में बैठे, लाइक दैट। सो सिमिलरली ये व्यक्ति जो है वो शायद आपको किसी से मिलने नहीं देता, बात नहीं करने देता, या फिर कई बार यूं ही बरस पड़ता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि काफ़ी स्वीट हो आप, और यही स्वीटनेस अगर आपने किसी और को दिखाई तो शायद कोई आपको फंसा सकता है या फिर आपको गलत यूज़ कर सकता है। सो सच काइंड ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन। सो मे बी समथिंग इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ व्हाई द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग लाइक दैट। सो ये मिजरेबल फील कर रहा है। करूँ तो क्या करूँ? ओके, सेकेंड कार्ड जो आ रहा है वो है इंसल्टेड। ओके, तो इंसल्टेड फील कर रहा है। आई थिंक या तो इन्होंने आपकी इंसल्ट की है, ओके, एंड डायरेक्टली नहीं की है इंसल्ट कि सीधा बोला, वैसा नहीं है, लेकिन समहाउ आई थिंक आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी इंसल्ट कर रहा है या फिर कर चुका है, सच काइंड ऑफ थिंग। एंड इसको लग रहा है कि ये भी इंसल्ट डिज़र्व करता है, ओके, या फिर ये यूँ आपको मतलब इसलिए भी बात कर रहा है क्योंकि आप भी इसका इंसल्ट करें ऐसा उसको लगता है, क्योंकि पहला जो कार्ड था मिजरेबल था। तो जब गिल्ट ट्रैप होता है दिल में तो हम क्या सोचते हैं कि गिल्ट से बाहर निकलना है। सो दैट्स व्हाई दिस कार्ड हैज़ कम। वो चाह रहा है कि आप भी इसका इंसल्ट करो या आप इसको कुछ बोलो डायरेक्टली, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो और ना ही आप इसको बोल रहे हो। अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है या फिर अगर आप उसे बहुत प्यार करते हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप इसको हर्ट करें। मोस्टली आप इससे बोलना बंद करोगे, बात करना ही बंद करोगे कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप इसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करोगे, हर जगह पे ब्लॉक करोगे, कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है, मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। यू मे बी ट्राइंग टू नो अबाउट हिम और हर। उनके व्हाट्सएप, फेसबुक आप ट्राई करते होगे, सर्च करते होगे, लेकिन आप शायद उनसे बात नहीं करते होगे। दिस कुड बी हैपनिंग एंड दैट इज़ व्हाई एक्चुअली इसके सामने ये इंसल्टिंग आ रहा है। तो ये व्यक्ति इंसल्ट फील कर रहा है एंड उसको और फील कराना है, लेकिन आप उसको ये फील ही करा नहीं दे रहे हो, लेकिन अलग तरीके से इसकी इंसल्ट हो रही है और जो उसके दिल को बेकाबू कर रही है। जैसे कि उससे कम्युनिकेट ना करना, उससे दूर रहना, दूरी बनाए रखना। तो ये जो बातें हैं इसको तकलीफ देती है, इसके दिल को हर्ट करती है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, शायद इसका अफेयर हुआ होगा पहले, रिलेशनशिप हुई होगी इस व्यक्ति के पहले, लेकिन आप जैसा फील कराते हो, मतलब आपसे दूरी बनती है तो जो फील होता है वैसे उसने किसी के बारे में फील नहीं किया अब तक। तो ये बात है, ये व्यक्ति सिर्फ आपके लिए बहुत ही अलग फीलिंग है इसके दिल में। जब आप इसको छोड़ देते हो या फिर अकेला है इंसान, आपके बिना अधूरा है, तो ये जो फीलिंग है उसकी मतलब वो समझ नहीं पाता ये क्या है, ये किससे शेयर करूँ। शायद दोस्त कहते होंगे छोड़ दे तू, इससे बात करना छोड़ दे, कम्युनिकेट करना छोड़ दे, इस व्यक्ति को ही छोड़ दे, लेकिन इसका मन नहीं मान रहा है। ये बार बार वापस आपके पास आएगा, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लाइफ में ये है, मिजरेबल है इंसान और इंसल्टिंग है। सो सच काइंड ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। आई थिंक इनका नेचर ही ऐसा है एंड ये अपने नेचर को किसी भी हालत में बदल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है शायनेस। तो आई थिंक जो भी अपने दिल की बात है वो आगे रखने में शाय है। आपको शायद गुस्सा आएगा या फिर नहीं रहेगा कि शाय है इंसान, ये रियली शाय हो सकता है, लेकिन है ये व्यक्ति काफ़ी शाय है और दिल की बात एक्सप्रेस करने में उसको बहुत शर्म आती है। कब आएगा तू या फिर कब आएगी तू, लाइक दैट। इवन इफ यू आर मैरिड, यू आर सिंगल, आपके पति हस्बैंड है, your wife है आपकी, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड whatever they are, the person is pretty shy to tell you something about it। तो मोस्टली क्या करेंगे कि जो दिल की बात है वो दिल में ही रखेंगे। मान लो उनको आपका टॉप पसंद है या फिर आपका स्पेसिफिक ड्रेस पसंद है, आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगते हो, तो ये कभी कहेंगे ही नहीं। हाँ, आपको उनके निगाहों से लगेगा कि ये इंसान कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो चाह रहा है मेरे बारे में, क्या चाह रहा है। सो आप शायद सोचते रहेंगे, आईब्रोज है, लिप ग्लॉस है, whatever the thing is, but the person is actually having something different in his or her mind। मे बी ये सोचेगा, अरे इसको मेरे जूते चाहिए, क्या चाहिए इसको। मे बी द पर्सन इज लुकिंग फॉर योर ड्रेस और योर हेयर स्टाइल, लेकिन आप शायद वो कभी जान ही नहीं पाओगे। डिपेंड ऑन दैट। देयर इज दिस कार्ड लव। तो ये व्यक्ति आपसे काफ़ी प्यार करता है एंड काफ़ी खुश है आपके साथ, ठीक, बस कई बार कन्फेस नहीं करता है, ये इसकी आदत है। द पर्सन डजंट कन्फेस। प्यार है लेकिन सामने से कभी नहीं कहेगा आई लव यू,
ये आपको कहलवाना पड़ेगा इनसे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं इतना प्यार करता हूँ या मैं इतना प्यार करती हूँ। फाइनली 10 बार आप 20 बार कहोगे तब ये कहीं जाकर कह सकता है हाँ मुझे भी है, या फिर ओके आई डू वट एवर। सो समथिंग लाइक दैट। ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, ओके, देयर इज़ लव, लेकिन शाइनेस काफ़ी सारा है इस इंसान के लाइफ में, ओके। तो शाइनेस होने के कारण क्या होता है कि ये व्यक्ति झट से अपने जज्बात जो है वो आपके सामने बयां नहीं कर पाता। इसके जज्बात है वो अंदर ही रह जाते हैं और आप फिर सोचते हैं कि ये एक्सप्रेस ही क्यों नहीं कर रहा है। तो प्यार है, लेकिन कैसा है ना कि सही समय आए पे वो कहेंगे उसके बारे में, लेकिन उनके अंदाज में। और ये भी बात हुई कि बाकी लोगों के साथ उनका अंदाज़ बहुत अलग होगा, जो भी अगर इनके एक्स है या फिर इनकी जो रिलेशनशिप थी पास्ट में, उनके सामने इनका रिलेशनशिप बहुत अलग था, या फिर इनका जो पैगाम था, इनका पहराव था, इनका लहजा था, या फिर इनका बिहेवियर था, वो पूरा अलग था। आपके सामने इनका बिहेवियर पूरा अलग होगा। आप मतलब कोई अगर देखेगा कहेगा कि क्या ये वही इंसान है जिसको मैंने पहले देखा था, इनके दोस्त भी हैरानी में हो जाएंगे, व्हाट इज़ दिस। सो लाइक दैट। अभी मुझे याद आ गया, एक्चुअली मैं कल एक वेब सीरीज़ देख रहा था, स्वरा नाम का एक चैनल है, वहाँ पे वेब सीरीज़ थी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। सो देयर इज़ अ पर्सन, वो एक लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड बहुत ही ज़िद्दी है, एंड उससे मतलब छेड़छाड़ वगैरह पसंद नहीं है। सो इन वन शॉट उन्होंने क्या दिखाया कि एक उसकी बहन होती है एंड शायद कोई कुछ कह देता है, तो बहन इसको लेके आते हैं, ये फिर मारने लगती है। सो ये रॉन्ग व्यक्ति को पकड़ लेती है, लेकिन उसको देखते ही वो लोग भाग जाते हैं। देन शी फॉल इन लव विद समवन जो उसको ब्लेम करता है कि अरे तुम मुझसे टकराए, तुम कैसी हो, क्या हो, वगैरह वगैरह। एंड फाइनली टू कन्विंस हिम कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत कुछ करती है, एंड फाइनली ही सेज कि आई लव यू। लेकिन वो उसके जो जज्बात होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, लाइक सेइंग आप, सेइंग तुम। तो वो भी कहती है आप जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो ये जैसे आता है आप। तो उसी तरीके से यहाँ पे उनका जो बिहेवियर होगा आपके सामने बहुत ही अलग होगा। शायद इनके दोस्तों ने कभी देखा भी नहीं होगा या सोचा भी नहीं होगा कि मेरे दोस्त ऐसा कर सकता है, कि मेरे दोस्त ऐसे कर सकती है, लाइक दैट बिहेवियर, कि बहुत ही अलग, कि कोई जान ही नहीं पाया कि यही वो व्यक्ति है। ओके, सो मे बी स्मोक करता होगा, आपके सामने स्मोक नहीं करेगा, ड्रिंक नहीं करेगा, बहुत ही सीधे बिहेवियर में आएगा। बाकी के सामने शायद लोफगी करता होगा, लेकिन आपके सामने बहुत ही शांत होगा। सो दिस कुड बी हैपनिंग बिफोर यू। एंड अभी जो उनका चल रहा है वो सेल्फ अटेंशन, वो अभी खुद के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक उनके लाइफ में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जस्ट लाइक यू गेट द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अनदर कार्ड विच आई कैन कनेक्ट दिस टावर। तो उनके लाइफ में मूवमेंट्स होनी शुरू हो चुकी हैं, एंड अभी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ अटेंशन देना। उनके लाइफ में काफ़ी खामियां हैं उनके जीवन में, और वो उनको भरनी है। ओके, कैसा होता है ना कि मान लो आप उन्हें कुछ कह देते हो, तो जब वो उसके ऊपर वर्कआउट करता है तो अलग होता है, या उनकी रिएक्शन अलग होती है, फिर आप उनको कुछ कहेंगे ही नहीं। उनके दोस्त जो है वो उनको अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है तो खुद ही कहता है कि मुझ में ये चेंजेस होने चाहिए, लाइक दैट। सो इसके लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कितने डीप चेंजेस होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, ये है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन का कार्ड, सोर्स, एयर साइन, डिसऑनर। तो फर्स्ट आ गया एयर साइन, डिसऑनर। ये व्यक्ति आपसे शायद कुछ छुपा रहा है, उसके दिल में काफ़ी फीलिंग्स है, लेकिन जो फीलिंग्स है उसने अपने दिल में छुपाई हुई है, जस्ट लाइक द फर्स्ट पाइल। आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इसके दिल में क्या है आपके लिए। ओके, तो कुछ चीज़ें छुपा रहा है। ओके, कुछ चीज़ें साफ साफ बयान नहीं कर रहा है। ओके, सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन। डिसऑनर का कार्ड आ गया है। ओके, इसके मतलब कई निकलते हैं। ओके, मे बी ही ट्राई टू स्कीप द रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश की थी इसने। ओके, एंड मे बी कर रहा है, मे बी कर रहा है। डिसऑनर का कार्ड आ गया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है। सो आई थिंक समहाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू एस्केप द रिलेशनशिप। ये हो सकता है किसी किसी के बारे में, हर एक के साथ नहीं होगा, लेकिन दिस इज समथिंग अबाउट इट। तो ये आपको बताना चाहता है, लेकिन कैसे बताइए उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये पहली बात है। सो देयर इज़ गोना बी दिस काइंड ऑफ थिंग, डिसऑनर। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, उसको फीलिंग्स आ रही है एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन लाइक दैट वे। अब ये क्यों हो रहा है? ओके,
तो आई थिंक उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं. सबसे पहली बात हो सकती है सेक्शुअल वर्सेस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग. ओके, मे बी आप जब पहले मिले होंगे तो यू जस्ट स्टार्टेड टू लुक एट समवन, लुक एट ईच अदर, एंड मे बी आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट हुई, कोई चीज़. आई एम नॉट सेइंग इट कुड बी सेक्शुअल वट एवर, जस्ट कोई चीज़. शायद उनका ऑनेस्टी, या फिर उनके बाल, या उनकी आँखें, ओके, या उनकी अदा, मतलब कोई भी एक चीज़ जिसने आपके दिल में घर कर दिया कि आपको, आप अगर उस चीज़ को देखोगे, उनके बाल देखिए आपने, या फिर आप उनकी चाल देखिए, तो आप बस मोहित हो जाओगे, सम्मोहित हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट. लेकिन उसके बाद जो शुरुआत हुई, आप इमोशनल होते गए, यू आर स्टिल इमोशनल अबाउट दिस पर्सन. आप इस व्यक्ति के बारे में काफ़ी इमोशनल है. लेकिन एक बात जो शायद मिस हो रही है वो है फिज़िकल. ओके, या फिर फिज़िकल हो सकती है और इमोशनल बात मिस है. तो बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ मिस, द पर्सन इज ट्राइंग आउट समथिंग समवेयर एल्स. हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो रहा है, आई एम सेइंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मेकिंग अ हार्ड चॉइस. दैट इज़ अ साइन. ये कप्स का कार्ड है, वाटर साइन है, एंड 8 ऑफ कप्स है. ओके, मेकिंग अ हार्ड चॉइस. ये जो व्यक्ति है उसके सामने चॉइसेस हैं, इस व्यक्ति के सामने चॉइसेस है, एंड यू मे नॉट बी रेडी फॉर दिस. शायद आपको ये कार्ड नहीं सुनना है, वट एवर, लेकिन ये कार्ड तो एक्सप्लेन कर रहा है कि मे बी ही हैज़ लॉट्स ऑफ चॉइसेस, एंड मेकिंग अ हार्ड चॉइस. उसको बहुत कठिन है एक चॉइस करना. ओके, तो आप भी उसके सामने एक ऑप्शन हो सकते हो, या फिर उसने आपको पहले से ही चुन लिया हो, ये हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. तो कई बार ना ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, तो हम समझ नहीं पाते कि क्या है, कैसा है, लाइक दैट. मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी टीवी पे, मैन विल बी मैन. तो मैंने वहाँ पे क्या देखा था कि एक लड़का होता है और उसे अपने गर्लफ्रेंड का किसी का कॉल आता है, और वो कहता है और फिर वो ट्रेन पकड़ने होता है, तभी उसको समझ में आता है कि उसका शूलेस खुला है. तो अपने दोस्त को फ़ोन हैंड ओवर करता है, तब तक वो शूलेस बांधता है, लेकिन तब तक जब तक उसकी गर्लफ्रेंड बात करती रहती है फ़ोन पे, तो उसका दोस्त कहता है और गर्लफ्रेंड कुछ नहीं कहती. फिर बाद में ये फ़ोन लेता है और फिर वो शुरू होता है. सुनियो, सच काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट. सो इसके सामने एक हार्ड चॉइस आ रही है कि किसको चुनूँ. ऑलरेडी इसने आपको चुना हुआ है, तो जैसे कि आपको ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो वैसे ही इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो क्या करूँ. द चॉइस इज़ वेरी हार्ड फॉर द पर्सन टू मेक. वो किसको चुन रहा है, क्यों चुन रहा है, किसके बेसिस पे चुन रहा है, ये बात समझनी और जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो पहला तो कार्ड आ गया डिसऑनर, ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप द रिलेशनशिप. सेकेंड जो कार्ड आ गया वो आ गया मेकिंग अ हार्ड चॉइस. ओके, आप जो इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो कि आपने अपना दिल दे दिया इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति को, दैट्स व्हाट यू थिंक. तो दिल दे दिया है तो आप इसको भूलेंगे नहीं कभी, आपके याद में हमेशा रहेगा, एंड आप हर्ट हो सकते हो काफ़ी बार, लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में. समथिंग लाइक दैट कुड बी गोइंग ऑन, बट इस व्यक्ति के सामने चॉइसेस है, एंड मे बी सिचुएशन उसके सामने चॉइसेस क्रिएट कर रही है. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. थर्ड जो कार्ड है वो है वरी. सो द पर्सन इज एक्चुअली वरीड कि उसके लाइफ में क्या होगा. ओके, ये आपके बारे में वरी कर सकता है. ओके, ही कुड बी वरीड अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट विल हैपन टू यू, सो समथिंग लाइक दैट. सो आपके बारे में खुश भी नहीं है, आपके बारे में फिक्र कर रहा है, वरी कर रहा है आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, कि आप आगे क्या करोगे, फिर आपने क्या डिसाइड किया है. अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ से बाहर जाना चाहता है, आउट होना चाहता है, तो आप क्या करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, है ना. तो ये बात हो सकती है. सो वरी इज़ गोइंग ऑन, बट ही डजंट नो व्हाट टू डू, एंड आई थिंक ये वरी भी हो रही है कि इफ़ देयर इज़ समवन एल्स इन हिज लाइफ, ओके, या इफ़ देयर इज़ समवन गोइंग टू बी इन हिज लाइफ, तो उस व्यक्ति के बारे में वरी कर रहा है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के लाइफ में कितनी स्ट्रेंथ है, और अगर उसने सोचा कि मैं कुछ करूँ तो क्या कर सकता है. तो अपनी लाइफ के बारे में वरी कर रहा है थोड़ा सा इंसान. ओके, एंड मेकिंग ए हार्ड चॉइस यहाँ पे आ रहा है. ओके, सो ये भी चॉइस हो सकता है इसके लाइफ में कि या तो गर्लफ्रेंड या वाइफ, कि आपको गर्लफ्रेंड बना या वाइफ बना, ये भी उसके शायद दिल में चल रहा होगा, कि इस रिलेशनशिप को मैं क्या नाम दूँ, जस्ट टू गर्लफ्रेंड, या फिर उससे कनेक्ट करके डायरेक्टली वाइफ बनाऊँ. सो समथिंग कुड बी गोइंग ऑन. सो वरी चल रही है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग.
10 नंबर है। एंड नेक्स्ट कार्ड है कंपटीशन, जो है वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एक्शन का कार्ड है। उसके मुताबिक अभी आप दोनों में जो है वो एक कंप्लीशन फेज है। अभी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, दोनों सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, एक दूसरे के साथ है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, चेहरा ही नहीं देख रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं, जो भी हैं, ये एक कंप्लीट फेज़ है। आपने सब कुछ कर दिया है रिलेशनशिप में, ओके। सो आपने इमोशन एक्सेस से दिखाई होगी, ओके। यू कुड हैव कम्युनिकेट ईच अदर, एक दूसरे का हाल बयां किया होगा और जो भी आपके दिल में है वो कहा होगा। और उसके बाद अभी जो आपके रिलेशनशिप में आया है वो है कंप्लीशन फेज़, कि ये आप दोनों के लिए कंप्लीट है, कि ओके ये कंप्लीट हो गया। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो हमारी शुरुआत है रिलेशनशिप की, तो अभी ये फेज़ जो है उनकी सबसे कंप्लीट फेज़ है कि पूरी हो गई जो भी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो बचा है। मे बी यू हैडंट हैड डन सेक्स, यू हैडंट हैड डन फिजिकल कनेक्शन, लेकिन वो इनके लिए मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है कि अभी के वक्त आपके साथ इनका कैसा रिलेशनशिप है, जो भी स्टेटस है वो कंप्लीट स्टेटस है। कुछ अधूरा रह गया ऐसा नहीं कि चलो मिलके बात करते हैं, यू नो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बीच बातें ही नहीं हुई, आपने मुझे समझ के ही नहीं लिया। तो ये व्यक्ति कह रहा है मैंने बहुत समझा आपको, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, यू नो। ऐसे कुछ नहीं कि कुछ रह गया है, दैट इज़ गोइंग ऑन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कंपटीशन, ओके। सो इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस पर्सन, ये इस व्यक्ति को लग रहा है। साथ में ये भी है कि शायद कोई और है जो इसके लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है, या फिर ये किसी का साथ पाना चाहते हैं, यू नो, लाइक दैट। सो देयर इज कंपटीशन गोइंग ऑन। वॉन्ट्स है, यहाँ पे फायर साइन है, फायर एलिमेंट है, तो यू नो फायर इज ऑलरेडी देयर। तो आई थिंक सो शायद ये आपको ट्रबल कर सकता है, या फिर ये कार्ड का रीडिंग आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन समथिंग कंपटीशन इज गोइंग ऑन। अब आपके रिलेशनशिप कौन से लेवल पे है ये तो आपको ही पता, बेसिक लेवल पे है। अभी तक आपने एक दूसरे को जान पहचान नहीं की है, या वो आपके एक्स हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यू नो, हस्बैंड वाइफ है। बट ए कंपटीशन इज़ गोइंग ऑन, द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और उसको लग रहा है कि यू नो आप में चेंजेस आने चाहिए। द पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप में काफ़ी सारे चेंजेस आने चाहिए, तब वो आपके बारे में सोचेगा। सो यू नो कंपटीशन मतलब आप खुद को ही कम्पीट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो सकता है, ओके। सो डिपेंड करता है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, एंड उनकी सोच कैसी है आपके बारे में, ये सब डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव डन वीडियो कॉल, ओके। तो उनको पता है आप वीडियो कॉल पे क्या करते हो, आप बात करते हो और फिर फ़ोन रखते हो। मे बी ही हैज़ एक्सपेक्टेड समथिंग मोर, ओके। वो और कुछ देखना चाहता है, वॉट एवर मे बी, एंड उसको पता है कि आपकी लेवल क्या है, एंड वो आपको क्रॉस नहीं करता किसी भी हालत में। तो उसको लग रहा है कि ये जो है ये पूरा हो गया है, वीडियो कॉल करना, एवरीथिंग हैज़ डन, ऑलरेडी डन, सो नथिंग हैज़ लेफ्ट। लेकिन ये कार्ड कंपटीशन आ रहा है, तो आप इसके भी आगे जा सकते हो मे बी, एंड यू कुड रीच आउट टू द पर्सनस हार्ट, एंड शायद ये किसी और को भी परस्यू कर सकता है ये इंसान। कंपटीशन, हालांकि कनेक्शन बहुत वीक है, जस्ट 30% पॉसिबिलिटी है, कनेक्शन बहुत वीक है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं है। लेकिन जैसा ये पहला कार्ड है डिसऑनर, सो द पर्सन के दिमाग में थॉट्स ज़रूर है, दिल में ऐसे थॉट्स ज़रूर है कि वो आपको डिसऑनर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मान के चल रहा है दैट यू एग्जिस्ट इन हिज लाइफ, आप उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा है, ऐसा वो मान के चल रहा है। और इसीलिए उसको लग रहा है कि अगर वो किसी और के बारे में सोच भी रहा है, सो इट इज़ लाइक बीइंग डिसऑनेस्ट विथ यू, यू नो। सो ये बात है। तो ये था आज का रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ओके। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर।